टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है? ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर और डी 27 नवंबर। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे। टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके पास विकल्प हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, बी ए गलत है लेकिन आर सही है, सी ए और आर दोनों गलत हैं, डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सोच सकते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए, यह कानून के शासन को विधिवत करता है, बी यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, सी यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, डी यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, बी 22 अगस्त 1947, सी 22 जनवरी 1948, डी 22 अक्टूबर 1947। आपके पास 10 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइम स्टार्ट होता है आपका। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है और आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ध्वज अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3:2, बी 3:1, सी 2:1 और डी 4:3। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम स्टार्ट होता है आपसे। टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा 3:2। तो दोस्तों जो भारत के तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी पिडामारी वेंकट सुब्बाराव और ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। टाइम अप। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, शासक राजा या रानी होता है, ऑप्शन बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ऑप्शन सी राजा का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों आपसे आपका और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं आपका अपना आंसर। चलिए टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका और डी भारत। टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों आपसे आपका और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टाइम अप। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, अपने ही भारत का सबसे लंबा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है तो इन्हें बड़े अच्छे से आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए से 10 तक, ऑप्शन नंबर बी 10 से 35, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 112 से 135। टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों आपसे आपका। चलिए दोस्तों आपका टाइम अप हो चुका है और आपका आंसर राइट हो जाएगा 12 से 35। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करो जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान अनुच्छेद 15 के आधार पर मतभेद का निषेध है। ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। ऑप्शन सी भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29। ऑप्शन डी धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे दोस्तों, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन का ऑप्शन लिख के आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। टाइम अब, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी निजात का अधिकार, सी जीवन का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। टाइम अप, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अपराध की दोष सिद्धि के संदर्भ में सुरक्षा। ऑप्शन बी मानव जाति के अवैध क्रय विक्रय निषेध। ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन डी धार्मिक आधार पर कर निषेध। टाइम स्टार्ट आपसे होता है आपका। टाइम अप, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी यूएसएसआर। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। टाइम अप, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ यानी रूस से हमारे ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत अधिकारों कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? आपको बताना है कितने मूलभूत कर्तव्य हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। टाइम अप, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11।